ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बुक का पेज नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। रिंग से आपको पता चल रहा होगा, रिंग का मतलब कि कोई भी चीज़ जो एक दायरे में हो वो रिंग, और ये आपको इस क्वेश्चन में भी नज़र आ रहा होगा, इस एक डिजिट को रिंग किया हुआ है यानी कि सर्कल किया हुआ है। तो आप लोगों से क्या कह रहे हैं कि राइट करें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जिस भी जगह पे ये रिंग किया हुआ नंबर है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि ये कौन सी जगह पर यहाँ पर प्लेस हुआ हुआ है। आप लोगों को पता है प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में, तो आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू इसकी प्लेस वैल्यू अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह रिंग डिजिट भी आ सकता है, सर्कल डिजिट भी आ सकता है, या अंडरलाइन डिजिट भी आ सकता है। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, ये एक नंबर है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स के, नंबर्स का जितना भी टॉपिक है आप लोगों ने इसको स्टार्ट करने से पहले ऊपर अपना प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर देना है, तो आप लोगों को कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर अपना प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इस रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। दूसरी बात यह है कि प्लेस वैल्यू से आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा, अक्सर आप लोगों से भी पूछा जाता है कि आप किस प्लेस पे रहते हैं या आप कौन सी जगह पे रहते हैं, तो आप लोग फ़ौरन बताते हैं अपना अपना एड्रेस, अपने अपने घर की एक फेमस जगह होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना स्टार्ट करते हैं कि हम इस बेकरी के पास रहते हैं या हम इस फेमस स्कूल के पास रहते हैं। इसी तरह इस नंबर है, ये बेचारा नंबर है जो कि रिंग हुआ है, कह रहे हैं इसकी भी हमें प्लेस वैल्यू बताएं कि इसका घर कौन सा है, ये किस जगह रहता है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम अपने नंबर्स के टॉपिक में प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे। आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर में लाजमी आते हैं। तकरीबन 5 नंबर के ये लाजमी क्वेश्चन आता है। इसकी ऑब्जेक्टिव भी बन के आती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बन के आ सकती है, इसका ट्रू फॉल भी आ सकता है। आप लोगों को हर तरह से ये सॉल्व करना आना चाहिए और किसी ने डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। आप लोगों ने इसको अपना टेबल ड्रॉ करके फिर इसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो डिजिट रिंग हुआ है आप लोगों ने उसे लिखना है और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उन सब की जगह आप लोगों ने 0 लगा देना है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इसके साथ एक 0 है और फिर 3 0 ही है। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे इसके साथ आप लोगों ने इसका एक और नेम भी लिखना है, यानी कि इसको आप लोगों ने नंबर्स में भी लिखना है और इसको वर्ड्स में भी लिखना है। वर्ड्स में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछले टॉपिक में भी कि 1000 और 10,000 को हमेशा हम मिला के पढ़ते हैं और मिलाकर ही लिखते हैं। तो इट्स मीन ये क्या लिखा हुआ है 70 और ये 30,000 के, इसके ऊपर भी 10,000 है, इसका मतलब है ये क्या बन गया 70,000। आप लोगों ने इसके दोनों नेम लिखने हैं। पेपर में 0.5 का ये होता है और 0.5 का ये, पूरा एक नंबर का आंसर आएगा। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है, इसका डिजिट रिंग नहीं हुआ हुआ, चले मैं इसको कर देती हूँ, ये 1 को मैंने रिंग कर दिया। ओके, आप लोगों ने इसके ऊपर भी टेबल ड्रॉ करना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ठीक है, आप लोगों ने ये भी क्या करना है, जो डिजिट रिंग हुआ है उसे लिखें, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने आप लोगों ने 0 लगा देने हैं। 3 3 और 3 यानी कि 9 0, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इसका सेकंड नेम क्या होगा, और का मतलब सबको पता है ना, या इसका सेकंड नेम क्या होगा, ये आप लोगों को ऊपर नज़र भी आ रहा है, 1 बिलियन। इसी तरह इसका ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी टेबल ड्रॉ करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 100,000। 5 को रिंग हुआ है, आप लोगों ने 5 लिखना है, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देना है। स्पेस का आप लोगों ने केयरफुली ख्याल रखना है, स्पेस के बगैर आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग इंटरनेशनल में लिख रहे हैं या पाकिस्तानी वे में लिख रहे हैं। इंटरनेशनल में मैंने आप लोगों को बताया 3 डिजिट के बाद स्पेस आएगी, और अगर आप लोग कोमा लगा देंगे तब भी ये ठीक है। अब इसका सेकेंड नेम, हाँ जी, ये क्या नज़र आ रहा है लिखा हुआ 500, क्या नज़र आ रहा है 500 और ये 1000 के 3 0, 500
1000। इसी तरह इसी को सॉल्व करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। 8 रिंग हुआ हुआ है, 8 को लिखा, आगे 3 0 ये और 3 0 ये, 1 2 3 1 2 3। और सेकंड नेम क्या है, 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8 मिलियन। चलें, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आता है। मैंने इसका फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर दिस इज डैश। कह रहे हैं कि ये जो 9 है, नंबर 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू बताएं। ये डैश बन के आया हुआ है, इसी तरह ये ट्रू फॉल बन के भी आ सकता है। इसके ऊपर भी हम उसी तरह अपना टेबल ड्रॉ करेंगे। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हमें पता चल गया इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100 मिलियन। इसको भी उसी तरह सेम लिखें, 9 आगे 2 0 3 0 और 3 0। अब आप लोग इसका सेकंड नेम भी कैसे करेंगे, ये क्या है 900, 900 और आगे ये क्या है, मिलियन के 6 0 हैं। 900 मिलियन। इसी तरह ये ट्रू फॉल में भी आ सकता था। अगर मैं इसका कोई और सा नेम यहाँ लिख देती और कहती कि ये 300,000 के बराबर है, तो आप लोगों ने खुद जज करना था कि ये ट्रू है या फॉल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि है पेज नंबर 5 पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में क्या आता है एक्सपेंडेड फॉर्म का वर्ड सुनते साथ? एक्सपेंड का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को बड़ा करके लिखना, यानी कि एक्सपेंड करके लिखना, फैला के लिखना। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को ये नंबर्स के टॉपिक में कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं, कह रहे हैं इनको एक्सपेंड करके लिखे, यानी कि इनको फैला के लिखे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका बहुत ईजीएस्ट वे है, जो बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं, या आप इसी के आगे इक्वल्स टू लगा के स्टार्ट कर दें या नीचे से। आप लोगों ने हर डिजिट के ऊपर फिंगर रखनी है, जैसे कि 3 है, आगे जितने भी डिजिट हैं इन सब की जगह 0 लगाना है। 1 2 3 1 2 3। फिर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट के पास जाने से पहले प्लस की साइन लगानी है। ये चीज़ किसी ने नहीं भूलनी। इसकी जगह आप लोग कोमा लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने प्लस की साइन लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7। 7 के बाद 2 0 और फिर 6 0, फिर प्लस की साइन। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6। 6 लिखना है, 1 0 लगाना है और आगे 6 0। एक एक 0 हम कम करते चले जाएंगे। अब 1 नंबर 1 और ओनली 6 0 प्लस, अब हम 8 के ऊपर आ जाएंगे, प्लस 3 प्लस 5 2 0 प्लस 9 1 0 और एंड पे 6। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कितने 9 0 थे, इसमें देखें 8 हो गए, इसमें 7 6, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें एक ये 0 स्किप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 3 के बाद एक ये 0 था, इसको हम लोग एज इट इज़ 0 ही लिखेंगे। चाहे इस 0 की जगह आप लोग पूरे 0 लिख दें या सिर्फ सिंगल 1 0 लिख दें, तब भी ये ठीक होगा। ठीक है, देखा मैंने 0 काउंट किए, मुझे फ़ौरन पता चल गया कि मेरी कोई मिस्टेक थी। इसी तरह आप लोगों ने अपना आंसर लिखने के बाद फौरी चेक करना है कि कहीं मैंने 0 कम या ज़्यादा तो नहीं लिख दिया। आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप लोगों का आंसर ठीक है या रॉन्ग है। ओके डन। सेकंड क्वेश्चन इसका इसी के जैसा है, ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, सेम वैसे ही होना है। पहला डिजिट क्या है, 9, आप लोगों ने 9 लेना है, उसके बाद 2 0 और फिर 6 0। एडिशन की साइन लगाना नहीं भूलनी, फिर 5 1 0 और 6 0 प्लस 9 6 0 फिर 4 5 0, उसके बाद फिर 0 आ गया। ये 0 1 टाइम लिख दें,
या ज़ीरो के बाद बाकी जितने भी डिजिट हैं उन सब की जगह भी ज़ीरो लिखेंगे तब भी ठीक होगा। उसके बाद 3, 1 2 3, फिर दोबारा से ज़ीरो आ गया, चाहे 1 टाइम लिखें या ज़्यादा टाइम लिख दें। उसके बाद 7 0 और 5, ये आप लोगों की एक्सपेंड फॉर्म कंप्लीट हो गई।